इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अभनपुर से, जहां पर घुबरा नवापारा में जीएसटी का एक्शन, गोदाम में जीएसटी विभाग की टीम का छापा, मौजूद दस्तावेजों और स्टॉक की बारीकी से कर रही जांच। टैक्स चोरी और बिलिंग में अनियमितताओं की हो रही जांच, गोदाम संचालक से की जा रही पूछताछ। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अभनपुर से, जहां पर घुबरा नवापारा में जीएसटी का एक्शन, गोदाम में जीएसटी विभाग की टीम ने छापा मारा, मौजूदा दस्तावेजों और स्टॉक की बारीकी से जांच कर रही है। टैक्स चोरी और बिलिंग में अनियमितताओं की हो रही जांच है। भोपाल में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने बच्चों की जांच पर सरकार से एसआईटी गठित करने की मांग की और कहा, अभी तक छिंदवाड़ा जिला और आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। 3 महीने में 150 से अधिक बच्चों की मौत और साल भर में 500 बच्चे बीमार हुए हैं। मध्य प्रदेश में जितने भी बच्चों की मौत हुई है उन पर सीबीआई से जांच कराई जाए। हमने विपक्ष होने के नाते सरकार को जगाने का काम किया। 157 बाटल बिकी। मैंने कहा एसआईटी की जांच होनी चाहिए कि कितने 10 साल से छोटे बच्चे पिछले 3 साल में, 2 साल में, 5 साल में मरे, उनकी जान गई और किस कारण से गई। सब थानों में मर्ग रिपोर्ट कायम करनी पड़ती है, हॉस्पिटल में जो बच्चे की जान जाती है। एक सीबीआई जांच होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में पिछले 1 साल में कितने बच्चों की 10 साल से नीचे मौत हुई और कारण क्या था। इसकी ये सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बिकता है, अन्य 4 राज्यों में और बिकता है। वहां क्या इस तरह की घटना हुई क्या, उसकी भी देश के स्तर पर जांच हो। और मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार अद्भुत अकल्पनीय 50% की केप तोड़ चुका है। 60%, 70% जो मिले, जो लूट सके उसमें लूटो, इस तरह की परिस्थितियां मध्य प्रदेश में बन चुकी है। कृपया करके स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार के लिए इन तीनों लोगों के कॉल डिटेल पब्लिक डोमेन में लाओ, इनकी जांच करो और एसआईटी से पूरे बच्चों की मौत की पूरी जांच कराकर जो जो संबंधित लोग हैं उनको सजा दो। बुरहानपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में नेपानगर विधायक मंजू राजेंद्र दादू ने जिला कलेक्टर हर्ष सिंह से मुलाकात की और आयुष्मान भारत योजना में बरती जा रही लापरवाही को लेकर जांच करने के निर्देश दिए। अस्पताल के नाम लेते हैं। बिल्कुल, इस चीज़ को लेकर हमने आदरणीय मंत्री जी के संज्ञान में भी लाया है ये विषय, और कलेक्टर एसपी इनके संज्ञान में भी, अपने स्वास्थ्य विभाग के भी संज्ञान में है और बाकायदा इसमें पूरी जांच हो रही है। संबंधित जो अधिकारी है उनको उस जगह से उन्होंने हटा दिया है। जांच पूरी होंगी, उसके बाद कार्रवाई होंगी। और वाकई में ये दुख का विषय है कि इस तरीके से कृत्य हमारे यहाँ हुआ है और मैं चाहूँगी कि शासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे। नेपानगर विधायक महोदय आई थी मेरे पास और उन्होंने कुछ निजी हॉस्पिटल के खिलाफ कुछ तथ्य दिए हैं। उसकी मैंने सीएमएचओ से बोला है 3 दिन में जांच करेंगे। अगर ऐसा पाया जाता है तो बहुत सारे एक्ट हैं जिनके अंदर कार्रवाई। ग्वालियर पुलिस ने 8 संदिग्ध बांग्लादेशी को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 4 बच्चे, 2 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। ये सभी संदिग्ध एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जो ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में जा रहे थे। पुलिस पूछताछ में पता चला कि ये लोग 12 साल से ग्वालियर में अवैध रूप से डेरा डाले हुए थे। इससे पहले हरियाणा के पानीपत में संदिग्धों के रिश्तेदार पकड़े गए। इसके बाद ग्वालियर में कार्रवाई की गई। अभी फिलहाल सभी संदिग्ध को महाराजपुरा थाना पुलिस की निगरानी में रखा गया है, जो बांग्लादेश के जैसौर के रहने वाले बताए जा रहे हैं और पुलिस इनके दस्तावेजों की जांच कर रही है। पूरे प्रदेश भर में माननीय डीजीपी साहब के निर्देश पे, मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पे संचालित की जा रही है। ग्वालियर में ऐसे बहुत सारे जो सस्पेक्ट हैं उनको वेरिफिकेशन करा रहे हैं। उसकी एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत उनका वेरिफिकेशन कराया जाता है और यदि कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाएगा जिसकी नागरिकता भारतीय नहीं है, अन्य देश के नागरिक हैं और अवैध रूप से रह रहे हैं, तो उनको निर्वासित करने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। अभी रिसेंटली महाराजपुरा थाना क्षेत्र में कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है, उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन हम लोग करा रहे हैं। वेरिफिकेशन के लिए संबंधित उचित माध्यम से संबंधित राज्य सरकार को लिखा जाएगा। वहाँ से वेरिफिकेशन के बाद यदि इनकी नागरिकता
भारतीय नहीं होगी और विदेशी नागरिकता होगी तो उनको डिपोर्ट करने के संबंध में कार्रवाई करेंगे। जगतगुरु रामभद्राचार्य प्रवचन करने सुल्तानपुर के विजितहुआ महावीरन धाम पहुंचे। शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने देश के मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर कोर्ट में जूते से हमले के प्रयास को गलत ठहराया। वहीं जगतगुरु रामभद्राचार्य ने CJI पर भी टिप्पणी की। साथ ही उन्होंने आई लव मोहम्मद के विरोध में आई लव महादेव के ट्रेंड की प्रशंसा की। इस दौरान राहुल गांधी के विदेश दौरे के सवाल पर उन्होंने मुंह मोड़ लिया। बहुत अच्छी प्रक्रिया हमने उनको वीडियो भेजा है और RSS ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रधानमंत्री जी स्वदेशी अपनाने की अपील कर रहे हैं, इस पर आप क्या संदेश देंगे? बहुत अच्छा, सबको स्वदेशी अपनाना चाहिए। अभी CJI पर सनातन के अपमान का आरोप लगाते हुए अदालत ने उन पर हमले की कोशिश हुई अदालत में, उसको आप कैसे देख रहे हैं? हमला नहीं होना चाहिए पर उन्होंने बुक किया, बहुत गलत है। आई लव मोहम्मद को लेकर के प्रदेश में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है और इसके स्थान पर अब हम लोग आई लव महादेव का ट्रेंड कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कह रही है, सच्चे साक्षम समाज चरित। मध्य प्रदेश के भिंड जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मिहोना थाना की एक महिला अपने एक बच्चे के साथ लापता हो गई है। जानकारी के मुताबिक महिला दिल्ली में रह रहे अपने पति के पास जा रही थी। घटना की जानकारी मिलते ही महिला के पति ने भिंड आकर रौन पुलिस थाने में पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।